नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। तो एकादशी व्रत जो है बहुत ही बड़ा व्रत होता है। इस दिन स्त्रियों को या फिर पुरुष को बहुत सारे नियम के पालन करने पड़ते हैं और जो व्रत रखते हैं उनको एक दिन पहले और एक दिन बाद भी पालन करना अवश्य ज़रूरी है, नहीं तो हमारा व्रत जो है वो फलित नहीं होता है। एकादशी व्रत आप रख रहे हैं तो उतना फलित होता है, उसके 4 गुना ज़्यादा आप नियमों का पालन करते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा वो फलित हो जाता है। इसीलिए नियम के अनुसार ही एकादशी व्रत करना चाहिए और नियम का पालन करते हुए करना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी व्रत का महत्व और करने के नियम, किस चीज़ का नियम आपको करना है, किस चीज़ का नियम नहीं करना है, इसका महत्व और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। एकादशी व्रत में हमें सबसे पहले अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमें क्या नियम करना है ये जान लीजिए। उसके बाद मैं ये बताने वाली हूँ कि जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी क्या नियम का पालन करना चाहिए एकादशी के दिन। सबसे पहली बात, जो व्रत कर रहे हैं एकादशी के दिन उनको एक दिन पहले कुछ नियम के पालन करने पड़ते हैं। देखिए, व्रत रखने के लिए सबसे पहले बाल धोना बहुत ज़रूरी है। तो बाल तो आप एकादशी के दिन निश्चित ही नहीं धोना है, इसलिए आपको बाल एक दिन पहले धुल लेना है। और इस दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना है, तो इसलिए हम तुलसी को ना स्पर्श कर सकते हैं और ना ही जल दे सकते हैं। और एकादशी की पूजा में तुलसी दल की बहुत ही आवश्यकता है, इसके बिना नारायण पूजा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको एक दिन तुलसी दल तोड़ लेना है एक दिन पहले। तुलसी दल हरी बनी रहे इसके लिए आपको एक दिन पहले तोड़ के पानी में रख लेना है। ये जानते हैं अब हम एकादशी वाले दिन हमें क्या नियम का पालन करना है। तो इसके पहले जो मैंने बताया आपको एक दिन पहले ही उसका पालन करना है। अब जानिए एकादशी के दिन हमें क्या पालन करना है। एकादशी वाले दिन तो सर्वप्रथम आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। अगर आप उपवास हैं और नहीं भी उपवास हैं तो भी पीला रंग पहनने से आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपका मन जो है वो भजन में लगा रहेगा। हम एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो हमें पीले भोग लगाने चाहिए, तुलसी दल के साथ पीले वस्त्र पहनने चाहिए। और इस दिन हमें बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्रकार का तामसी भोजन घर में बिल्कुल भी ना बनवाएं और चावल निश्चित रूप से हमें नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन नारायण की पूजा में चावल और अक्षत का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना रखें। घर में कोई उपवास है तो भी और नहीं है तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे विष्णु जी यानी नारायण जी का जो प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जप कीजिए अगर उपवास हैं। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप मन ही मन में भगवान कृष्ण को याद कीजिए, इससे बहुत ही फलित होता है। इस दिन संबंध बनाना बहुत ही पाप का काम होता है, इसलिए हो सके तो इससे आप बचें। इस व्रत में आप कथा रात को या फिर दिन में अवश्य सुने। कथा सुनने से हमारा व्रत जो होता है वो बहुत ही फलित होता है। एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन आप जब भी पारण करें या फिर अपना व्रत खोलें तो आपको चावल निश्चित खाना है। एकादशी के दूसरे दिन आप पारण करने के पहले दक्षिणा अवश्य निकालें ब्राह्मण को। एकादशी व्रत के एक दिन पहले भी हमें रात को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं तो याद रखें हमें अन्न 2 ही टाइम करना रहता है, यानी कि सात्विक भोजन हम 2 टाइम कर सकते हैं और अगर कुछ फल फ्रूट है तो हम बीच में खा सकते हैं, लेकिन हमें अन्न एकादशी के दूसरे दिन 2 ही बार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम बहुत ही ज़रूरी है करना, तभी हमारा व्रत फलित होता है। और एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी नियम का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन ये व्रत जितना कठिन है उतना ही फलदायी भी है और यह व्रत कृष्ण का सबसे प्रिय व्रत होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी स्वयं विष्णु भगवान के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, इसीलिए उनको जल नहीं चढ़ाया जाता है, उनका व्रत खंडित नहीं किया जाता है। तो ऐसे और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए कि व्रत का नियम सभी लोग जान सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर अच्छे वीडियोस, धार्मिक वीडियोस। जय श्री राधे राधे।